हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कोरमा है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों आपसे मैंने बताया था कि आपकी जितनी भी क्लासें यूजीसी नेट और यूजीसी से रिलेटेड ला के सब्जेक्ट होंगे, उन सभी की एक एक श्रृंखला के साथ हम शुरू करेंगे और सारे सब्जेक्टों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ला के। और उसके साथ जो अब मैंने बात की थी गूगल मीट पे, जो आपकी कॉन्टेक्ट की क्लास है वो 7:30 बजे से सुबह शुरू हो गई है और उस क्लास का भी आप लोग लाभ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 3 वीडियो इससे पहले, जिसमें हमने पहली वीडियो में आपकी डिफिनीशन क्लास को किया था, दूसरी वीडियो में हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में बात किया था, फिर हमने विधिशास्त्र की शाखाओं के बारे में, यानी हमने विधिशास्त्र की 5 विचारधाराओं के बारे में बात की थी। पहली विचारधारा जो आपकी थी वो प्राकृतिक विचारधारा थी, दूसरी विचारधारा आपकी थी वो ऐतिहासिक विचारधारा थी, तीसरी विचारधारा की आपकी जो मैंने बात की थी वो बात थी विश्लेषणात्मक विचारधारा, चौथी विचारधारा आपकी जो थी समाजशास्त्री विचारधारा, फिर अंतिम विचारधारा आपने यथार्थवादी विचारधारा के रूप में देखा। तो इस तरीके से हमने सारी विचारधाराओं की व्याख्या और किस तरीके से विधिशास्त्रियों ने एक एक विधिशास्त्री ने जिस रूप में, जिस तरह से उन्होंने विधि को देखा और विधि को उस रूप में परिभाषित किया, और परिभाषित करने के दौरान उन्होंने एक एक विचारधारा का जन्म दिया। प्राकृतिक विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को आपने देखा था कि वो सब व्यक्ति मानते थे कि जो विधि है वो ईश्वर द्वारा बनाई जाती है, ईश्वर प्रदत्त होती है, और वो विधि जो है विधि प्रकृति में मौजूद है। फिर आपने ऐतिहासिक विचारधारा के भी शास्त्रियों को देखा था, उन्होंने कहा था कि विधि जो है पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। उसी क्रम में आपने विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में देखा, और विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्रियों का कहना था कि विधि बनाई जाती है, विधि पाई नहीं जाती है। और आपने इन दोनों को सुधार के रूप में जो आपकी विधिशास्त्री ने परिभाषा दी, और वो शाखा आपकी बनी समाजशास्त्रीय विचारधारा। समाजशास्त्रीय विचारधारा हित सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और वो लोक कल्याणकारी राज्य के होने के नाते लोक कल्याणकार पे आधारित थी। तो आपने देखा कि अंतिम विचारधारा यथार्थवादी विचारधारा थी। यथार्थवादी विचारधारा के जितने भी व्यक्ति थे वो न्यायाधीश विचारधारा के रूप में बनती, और वो न्यायालय द्वारा जो व्याख्या की जाती है उस विधि के समर्थक कहे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक विचारधारा यानी नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल के बारे में जानेंगे आज हम कि ये प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है, और इस विचारधारा का प्रादुर्भाव इस दुनिया में, इस संसार में सबसे पहले हुए, यानी कि नेचर ने ही इस सृष्टि को बनाया। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति यहाँ पे थे या जो भी सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे वो जीव जंतु की हो चाहे मनुष्यों की हो, यानी कि A to Z जो भी आप दुनिया में देखते हैं, विश्व में देखते हैं, वो सब नेचर के द्वारा बनाया गया है। यानी सबसे पहले अगर कोई विचारधारा आई तो आपकी वो प्राचीन विचारधारा के रूप में देखा जा रहा है प्राकृतिक विचारधारा है। तो आप देखते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक विचारधारा को सबसे प्राचीन विचारधारा कहा जाता है, और इस विचारधारा की जो उत्पत्ति वो यूनान और ग्रीस में हुई थी। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा थी। इस विचारधारा का जो जन्म हुआ ग्रीस यूनान में हुआ, और इस विचारधारा को यानी प्राकृतिक यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई विधि जो थी, उस विधि को सबसे उच्च कोटि की विधि मानी जाती है। और इस विचारधारा का जो आधार था वो कल्पना पे आधारित थी। इस विचारधारा को कल्पना पे आधारित विचारधारा कहने के पीछे का जो विशास्त्रियों का रीजन था, दृष्टिकोण था, वो था कि कहीं ना कहीं हम कल्पना करते हैं कि ये सृष्टि बनी होगी, और इस सृष्टि में पहले से ईश्वर जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, और ईश्वर जैसी व्यवस्था ही इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखा है। और उसी को जब एक व्यक्ति हो या मनुष्य की जनजातियां हैं या कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर आया और उसको किसी ने कुछ सिखाया होगा, तो वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा ही
वो आचरण करता होगा, और वो जो आचरण कर रहा था वो कहीं ना कहीं नेचर के द्वारा बनाई गई विधि के पालन के द्वारा करता था। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है कि हर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर द्वारा बनाई गई विधि लागू होती है, और उसी विधि को पहले से ही व्यक्ति मानते चले आए हैं। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा प्राचीन विचारधारा है, और इसकी उत्पत्ति रोम में मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति यूनान में या ग्रीस में मानी जाती है। सॉरी दोस्तों, यूनान या ग्रीस में मानी जाती है। ये सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होती है, यानी ईश्वर के द्वारा जो भी बनाई गई विधियां वो समान रूप से लगती हैं। ईश्वर के प्रतीक के रूप में हम सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य की जो आप रोशनी को देखते हैं, सूर्य की रोशनी चाहे आप जिस जीव जंतु को देखें, सृष्टि का एक एक कण पे उसकी जो रोशनी पड़ती है वो समान रूप से लागू होती है, समान रूप से वो ऊर्जा देती है। उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा बनाई गई विधि, इस विचारधारा के लोगों को मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाई गई विधि सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होती है। आगे देखते हैं कि जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शास्त्रियों ने इस विचारधारा को 5 कालखंडों में विभाजित किया। पहला कालखंड इसका है यूनानी कालखंड, यानी कि ग्रीस कालखंड। दूसरा इसकी जो शाखा है वो स्टोइक शाखा है। तीसरी इसकी शाखा है रोमन काल शाखा। चौथा इसका जो कालखंड है वो अंध युग है। पांचवा इसका मध्य युग है, और इसका जो छठा कालखंड है वो पुनर्जागरण है। यूजीसी नेट, यूपी जुडिशरी, इन सभी में ये खंड दिए जाते हैं, कालखंड दिया जाता है कि प्राकृतिक विचारधारा को अध्ययन की सुविधा की वजह से या विकास के क्रम में किस क्रम में वो व्यवस्थित कीजिए। तो आपसे क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यूनानी काल को लगाना है, फिर स्टोइक काल, फिर रोमन काल, अंध युग काल, मध्य युग काल और पुनर्जागरण काल। यानी कि आपको देखना है कि जो ये कालखंड है तो आपको यूनानी काल से शुरू करना है। यूनानी काल, स्टोइक काल, रोमन काल, अंध युग, मध्य युग और पुनर्जागरण, यानी कि आपको ये कालखंड का जो सीरियल है वो भी तैयार रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है यूनानी काल। यूनानी काल में आपके 2 विधिशास्त्री हुए, एक तो सोफाक्लिस्ट और हेराक्लिस्ट। यानी सोफाक्लिस्ट और हेराक्लिस्ट को यहाँ पे आपको देखना है। ये भी पूछा गया था कि सोफाक्लिस्ट और हेराक्लिस्ट का सीरियल, तो आपको सोफाक्लिस्ट के बारे में पता है कि सोफाक्लिस्ट का जो प्राकृतिक विचारधारा के बारे में इनका मानना था और इनका कहना था, इनका मत था कि कुछ कानून पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं लेकिन सभी जीव जंतुओं पर समान रूप से लागू हैं। इनका कहना जो ऐसा था कि कुछ कानून पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं लेकिन सभी जीव जंतुओं पर समान रूप से लागू है। तो इनका ये कहना था कि जितने भी लॉ हैं, जितनी भी यहाँ पे कानून हैं, वो कानून जरूरी नहीं है कि सभी उनकी बातें पुस्तकों में की जाए। इनका मानना था कि जो भी बातें पुस्तकों में नहीं लिखी गई हैं फिर भी वो नेचर द्वारा बताई गई हैं, नेचर द्वारा हमें पालन करवाई जाती हैं, इसलिए उस कानून को भी ये मानने की बात करते थे। यानी कि इनका मानना था कि कुछ कानून पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं लेकिन सभी जीव जंतुओं पर समान रूप से लागू होती है। जरूरी नहीं कि सारी बातें पुस्तकों में लिखी जाएं, विधियां पुस्तकों द्वारा में बनाई गई हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कानून है जो पुस्तकों में नहीं लिखा है, कहीं बताया नहीं गया, फिर भी वो सभी जीव जंतुओं पर समान रूप से लागू होता है। उस कानून को इस विशास्त्री ने यानी सोफाक्लिस्ट महोदय ने उसको कहा कि वो जो आपका कानून है वो कानून है प्राकृतिक कानून, यानी ईश्वर का जो कानून है वो पुस्तकों में ना लिखा होने के बाद भी वो सभी मनुष्यों, सभी जीव जंतुओं पे समान रूप से लागू होता है। आपने सोफाक्लिस्ट को देख लिया। अगले इस शाखा के जो विशास्त्री हैं हेराक्लिस्ट, हेराक्लिस्ट ने कहा है कि बुद्धिमानी सत्य बोलने और प्रकृति के अनुसार कार्य करने में है। इनका मानना था कि जो भी लोग हैं उनकी बुद्धिमानी इसी बात में है कि वो प्रकृति के कानून को माने और हमेशा सत्य बोलने की इच्छा रखें। यानी कोई भी व्यक्ति जो कानून का पालन, जो प्रकृति के कानून का माने, और बुद्धिमानी उसकी इसी में है कि प्रकृति के कानून को माने। इसका आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून जो पुस्तकों में बनाए गए हैं, विधियों में बनाए गए हैं, फिर भी उस व्यक्तियों ने उनका पालन नहीं किया। यानी कि विधि
संप्रभु ने बनाया है, आज के हमारे विधानमंडल ने अगर कोई इन्वायरमेंटल लॉ से कानून बनाया है, इन्वायरमेंटल लॉ का कानून बनाने के बाद भी हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो ईश्वर द्वारा जो हमारी सृष्टि की रचना की गई है प्राकृतिक विचारधारा के लोगों को मानना है, तो आपने देखा होगा कि ईश्वर के कानून को न मानने का कारण ही कि आप असमय बारिश, असमय ओलावृष्टि, असमय भूकंप, यानी कि ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं हमारे विश्व समुदाय में जो ईश्वर के कानून को न मानना। तो इनका इसीलिए इन्होंने कहा है कि बुद्धिमानी सत्य बोलने और प्रकृति के अनुसार कार्य करने में है। यानी प्रकृति के विपरीत आप जैसे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के कानून को तोड़ते हैं और ईश्वर द्वारा कोई ऐसा प्रकोप आपके सामने आता है जो भूकंप के रूप में होगा, कोविड के रूप में होगा या कोई महामारी के रूप में होगा। तो इनका कहना है हेराक्लिस महोदय का कि बुद्धिमानी सत्य बोलने और प्रकृति के कानून को के अनुसार कार्य करने में है। फिर आपकी जो यूनानी काल की जो विचारधारा है सोफोक्लिस और हेराक्लिस, इन दोनों की परिभाषा को आपने देख लिया। फिर अगली हमारी जो कालखंड है वो है स्टोइक कालखंड। स्टोइक कालखंड के आपके 3 विशास्त्री हैं, एक तो सुकरात महोदय हैं, दूसरे आपके प्लेटो महोदय हैं, तीसरे आपके जो अरस्तु महोदय हैं। यानी आपको स्टोइक विचारधारा के 3 विशास्त्रियों की डिफिनीशन को पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन यूजीसी नेट जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आपको सुकरात को पढ़ना है, फिर प्लेटो को, फिर अरस्तु का। इसका सीरियल भी याद रखना है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको सीरियल नंबर यूजीसी नेट के पेपर में 100% याद करके ही जाना है। यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आपने पढ़ा था, सोफोक्लिस फिर हेराक्लिस अभी जो यूनानी काल ने पढ़ा था। फिर आगे आप देखिए कि प्राकृतिक विचारधारा में जो सुकरात है उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक व अपरिवर्तनशील विधि है। इन्होंने जो सुकरात का कहना था, इसके पीछे का एक तर्क था। इन्होंने कहा था कि जो विधि है वो विधि सार्वभौमिक है और वो अपरिवर्तनशील है। यानी प्राकृतिक विधि को इन्होंने कहा कि ये पूरे विश्व यूनिवर्स के लिए एक है और वो किसी भी तरीके की चेंज नहीं की जा सकती है। वो अगर चेंज की जा सकती है तो केवल और केवल ईश्वर के द्वारा, यानी किसी मनुष्य के द्वारा वो विधि नहीं चेंज की जा सकती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि वो सार्वभौमिक विधि है और उस विधि को, जो इन्होंने सार्वभौमिक विधि की बात कही थी, उस विधि को परिवर्तन करने की किसी में ताकत नहीं है। या इसलिए इन्होंने कहा था कि जो प्राकृतिक विधि है वो सार्वभौमिक विधि है और वो सार्वभौमिक विधि अपरिवर्तनशील है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्वभौमिक विधि को अपरिवर्तनशील किसने कहा, तो आपको जवाब देना होगा सुकरात महोदय। और इसके पीछे का लॉजिक है कि नेचर को आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में भी अगर इस शास्त्री की परिभाषा को देखते हैं, सुकरात की परिभाषा को देखते हैं कि यानी कि जो नेचर की जो सार्वभौमिक विधि जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक है, अगर आपका देखिए ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो पूरे विश्व के लिए एक जैसा वो आपके द्वारा कृत किया गया है। अगर उससे नुकसान होगा तो ईश्वर के कानून को न मानने के कारण आप सभी को एक साथ झेलना पड़ेगा। तो आप देखते हैं प्राकृतिक विधि ही सार्वभौमिक विधि है और अपरिवर्तनशील है। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, चाहे अच्छी लगी या बुरी। और अगर किसी व्यक्ति को, इन्होंने कहा था कि जो राज्य की विधि है वो व्यक्ति को माननी ही चाहिए। इसके पीछे का इनका तर्क था कि अगर राज्य किसी के ऊपर विधि को थोपता है या विधि को लागू करता है तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि राज्य की विधि व्यवस्था बनी रही। वो विधि व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली जनता ही है। अगर व्यक्ति को राज्य की विधि कहीं मानता है तो उससे फायदा व्यक्तियों को ही होता है। तो इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, यानी इन्होंने परिभाषित किया था कि अगर कोई भी विधि है जो राज्य की आदेश देता है और उस व्यक्ति को उस राज्य की विधि माननी चाहिए, अगर वो विधि राज्य की उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रही है, उसका पालन करना नहीं वो समझता है, तो उस व्यक्ति को उस राज्य से चला जाना चाहिए। इसी में उसी व्यक्ति की बुद्धिमानी है। यानी कि इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, अच्छी लगती है तो उसे अन्य राज्य, अगर उसे अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य को चला जाना चाहिए था। फिर इन्होंने एक जो न्याय के 2 प्रकार बताए थे, एक प्राकृतिक न्याय, दूसरा विधिक न्याय। यानी कि इन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए, एक प्राकृतिक न्याय और एक विधिक न्याय। प्राकृतिक न्याय को बारे में ये बताते थे कि प्राकृतिक
न्याय जो है ईश्वर लोगों के साथ करता है, ईश्वर से करता है। और जो विधिक न्याय है वो हमारी विधि व्यवस्था के अंतर्गत उपस्थित हमारी विधियों के द्वारा, हमारे जजों के द्वारा जो विधि बनी, और उस विधि के अंतर्गत अगर हम कोई प्राधिकारी को एज अ जज रखते हैं या ऐसा कोई प्राधिकारी जो निर्णय उस विषय में करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया न्याय ही हमारा प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय इन्होंने बताया। फिर इनके शिष्य जो थे प्लेटो थे, यानी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि सुकरात के शिष्य कौन से? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। ये सीरियल आपसे पूछा जाता है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये आपको याद रखना है। और प्लेटो की जो यहाँ पे परिभाषा देखते हैं, प्लेटो ने क्या कहा इनके बारे में, एक दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट पूछा गया कि विधि यदि जहर भी पीने को कहे तो पी लेना चाहिए। यानी इन्होंने कहा था अगर विधि में ऐसी व्यवस्था है और विधि आपसे कह रही है कि आप जहर पी लीजिए, भले ही आप उसकी मृत्यु हो जाए, तो विधि के आदेश का पालन करना चाहिए। अब इसके पीछे का इनका तर्क क्या था? इन्होंने ऐसी क्यों बातें कही? ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने इस तरीके की बात कही? इन्होंने देखा था कि इनके जो गुरु थे सुकरात को आपको पता हुआ कि उन्होंने विधि का पालन करते हुए, यानी राज्य को विधि को मानते हुए ही जहर का प्याला पिया था। तो इन्होंने इनके शिष्य थे, तो इनकी शिष्य में ये बातें आनी स्वाभाविक थी। तो इसीलिए इन्होंने कहा विधि यदि जहर भी पीने को कहे तो पी लेना चाहिए। फिर इन्होंने बात की थी न्यूनतम शासन की। न्यूनतम शासन से इनका तात्पर्य था कि एक जो समाज है, उस समाज में एक विधि जो है, उस विधि को जो काम है कि एक व्यक्ति है जनता, दूसरा व्यक्ति है राज्य, यानी राज्य और जनता के बीच जो समझौता हुआ है, राज्य को अपने सारे अधिकार जनता ने सौंप दिया है, और जनता ने जो अधिकार सौंपे हैं वो केवल और केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए ही सौंपा है, अपनी सुरक्षा के लिए सौंपा है, अपनी सुविधा के लिए सौंपा है। यानी जो जनता को ने राज्य को अधिकार सौंपे हैं, वो अधिकार कहीं आप देखते हैं कि अपनी सुविधा के लिए जनता ने राज्य को अपने अधिकार सौंपे। और उन अधिकारों में कहा जाता है प्लेटो के द्वारा कि अगर राज्य को किसी भी तरीके से जनता के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जनता को राज्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने बात की कि विधि में इन्होंने बात की विधि में न्यूनतम शासन की, यानी कि राज्य अपना काम करे और जनता अपना काम करे। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो न्यूनतम शासन की इन्होंने बात कही। फिर इन्होंने बात की कि सद्गुण ही सच्चा ज्ञान है। जो सद्गुणी है वो मतलब इन्होंने कहा कि जो इंसान के अंदर सद्गुण होते हैं, यानी अच्छी बातें जो होती हैं, वही सच्चा ज्ञान है, और वही सच्चा ज्ञान ही आपका प्राकृतिक न्याय है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन सद्गुणों को, इन अच्छे आचरणों को नहीं मानता है, वही व्यक्ति पापी कहलाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सद्गुण और अच्छे आचरण की बात और उनको न मानना पाप किस विशास्त्री ने कहा था, तो वो विशास्त्री थे प्लेटो महोदय। फिर आगे आप देखते हैं अरस्तु महोदय के, यानी कि प्लेटो से आपको तीन चीजें देखनी है। फिर अरस्तु महोदय है। अरस्तु महोदय ने जो बात कही प्राकृतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए कि सार्वभौमिक विधि ही प्रकृति से मेल खाने वाली और उसकी अनुरूप होती है। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक विधि है सार्वभौमिक विधि के अनुरूप है और उसके मेल खाने वाली है। सार्वभौमिक विधि ही यह है कि वो प्रकृति से मेल खाती है और वो उसी के अनुरूप होती है। यानी कि सार्वभौमिक विधि ही प्रकृति से मेल खाने वाली व उसकी अनुरूप होती है, और कोई ऐसी विधि नहीं होती है। सार्वभौमिक विधि ही है जो प्रकृति से मेल खाती है, यानी ईश्वर के कानून से मेल खाती है, वो सार्वभौमिक विधि है जो सभी पे लागू होती है। फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और इन्होंने सिद्धांत में दिया था वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। और यही वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत आप देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में। फिर यही आप देखते हैं सिद्धांत आप आर्टिकल 38 में शुद्धात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय के रूप में। फिर इन्होंने न्याय के दो भेद किए, एक सामान्य न्याय और विशेष न्याय। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु ने न्याय के कितने भेद बताए, तो इन्होंने सामान्य न्याय और विशेष न्याय बताया। और विशेष न्याय
के दो भाग इन्होंने बताया, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। यानी अरस्तु से आपको देखना है, इन्होंने सार्वभौमिक विधि की बात की और सार्वभौमिक विधि को इन्होंने प्रकृति के अनुकूल कहा। इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया। इन्होंने न्याय के दो भेद बताए, एक सामान्य न्याय, एक विशेष न्याय। फिर आप आगे देखते हैं रोमन काल, यानी कि आपका जो यूनानी काल और जो दूसरा काल था स्टोइक काल, ये आपका समाप्त हुआ। फिर आप देखते हैं रोमन काल। रोमन काल जो है वो आपकी प्राकृतिक विधि ना कहकर सार्वजनिक विधि कहा। यानी कि रोमन विशास्त्रियों ने इस विचारधारा के जितने भी लोग थे उन्होंने प्राकृतिक विचारधारा इसको कहा, लेकिन इन्होंने इस विचारधारा को सार्वजनिक विधि कहा, सार्वजनिक विधि कहा। और इन्होंने जो नागरिक विधि जो इन्होंने दो विधियों के बारे में बताया, एक तो सार्वभौमिक विधि, दूसरी नागरिक विधि। यानी सार्वजनिक विधि और नागरिक विधि में इन्होंने बताया कि जो रोम वासियों में एक मान्यता थी, रोम के लोगों में जो विधि व्यवस्था थी, एक तो वहाँ की विधि थी जो नागरिक विधि थी, दूसरी सार्वजनिक विधि थी। सार्वजनिक विधि जो थी वो नागरिक और गैर नागरिक अगर रोम में रहते थे उन पे लागू होती थी, और जो उनकी नागरिक विधि थी वो केवल और रोम के वासियों पे थे। इसीलिए इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक विधि, इन्होंने सार्वजनिक विधि को नहीं कहा था। और इस शाखा के आपको दो विधिशास्त्री पढ़ना है, एक सिसरो, दूसरे अल्पियन। सिसरो महोदय ने प्राकृतिक विधि को उचित का सही ज्ञान कहा। यानी कि प्राकृतिक विधि को उचित का सही ज्ञान, यानी उचित का सही ज्ञान किसने कहा प्राकृतिक विधि को? वो आपके सिसरो महोदय थे। और विधि को परिभाषित करते हुए सिसरो महोदय ने इस विधि का दार्शनिक पक्ष, इन्होंने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि विधि जो है, विधिशास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है। यानी सिसरो महोदय से आपने जो परिभाषा देखी थी, यहाँ पे इन्होंने जब प्राकृतिक विचारधारा में परिभाषा की तो कहा कि प्राकृतिक विधि को उचित का सही ज्ञान कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आचरण सही एवं उचित, जो आचरण सही एवं उचित व प्राकृतिक विधि कहा। यानी कि जो आचरण आपके सही होते हैं और उन सही आचरणों को ही प्राकृतिक विधि माना था, वो विशास्त्री आपके थे सिसरो महोदय। फिर यहाँ पे सिसरो महोदय के ग्रंथ की बात, जो ग्रंथ आपसे पूछा गया है, डी लेगी बश इनका जो ग्रंथ था, इसको आप देखना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जो लोग, इन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग प्राकृतिक विधि में छेड़छाड़ करते हैं, जो लोग प्राकृतिक विधि को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, वो व्यक्ति अधर्मी या पापी कहे जाते हैं। यानी अधर्मी और पापी किसने कहा? कि जो प्राकृतिक विधि को छेड़ेंगे, प्राकृतिक विधि को नुकसान पहुंचाएंगे, नेचर के नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो व्यक्ति अधर्मी कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे। और कहीं ना कहीं नेचर उस व्यक्ति को जो एक तरीके से दंड देगा। और इन्होंने कहा था कि जो विधि है, जो विधि है, उस विधि का प्रख्याता, यानी विधि को एक ही व्यक्ति जो व्यक्त करता है वो ईश्वर है। यानी इन्होंने प्रख्याता एक ईश्वर को ही माना। विधि का प्रख्याता यानी विधि को बताने वाला, विधि को बतलाने वाला व्यक्ति कौन सा था, विधि को देने वाला कौन सा व्यक्ति था, आखिर में इन्होंने एक ईश्वर को ही माना। फिर अगले आपके विशास्त्री हैं अल्पियन महोदय। अल्पियन महोदय ने कहा किसी एक व्यक्ति पर जो प्राकृतिक विधि है, किसी एक व्यक्ति पर न लागू होकर सभी पर समान रूप से लागू होती है। अल्पियन महोदय ने कहा अगर अल्पियन महोदय की विश्वास की परिभाषा आप देखते हैं तो विश्वास को इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा था कि विधि उचित और अनुचित का विज्ञान है। यानी कि इन्होंने विश्वास की जब परिभाषा वहां पे की तो इन्होंने कहा कि विधि उचित और अनुचित का विज्ञान है। लेकिन जब इन्होंने प्राकृतिक विचारधारा में इन्होंने बात कही तो इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति पर ना लागू होकर जो प्राकृतिक विधि है सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। और इनसे एक क्वेश्चन यूजीसी नेट ने बना था कि दास प्रथा पर प्रतिबंध करने की पहली पहल, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहली पहल इन्होंने ही किया था, अल्पियन महोदय ने। फिर अल्पियन महोदय से क्वेश्चन बनता है विधि का निगमन नियम। इन्होंने कहा था विधि का जो निगमन है वो नियम से नहीं हुआ है, यानी विधि का निगमन नियम से नहीं हुआ है बल्कि नियम विधि से निगमित होता है। इनका ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि किस विधि शास्त्री ने कहा है कि विधि का निगमन नियम से नहीं होता है बल्कि नियम विधि से निगमित होती है। ये बात
अल्पियन महोदय ने किया। तो अल्पियन महोदय की आपको एक बात याद रखना है कि प्राकृतिक विधि एक रूप से सभी व्यक्ति पे समान रूप से लागू होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि दास प्रथा प्रतिबंधित करने की पहली पहल अल्पियन महोदय ने किया, और इन्होंने कहा था कि विधि का निगमन है नियम से नहीं होता है बल्कि नियम विधि से निगमित होती है। यानी कि आपको सिसरो और अल्पियन को देखा रोमन काल में। फिर अगला आपका काल है अंधयुग। अंधयुग में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इस विद शाखा के, यानी इस जो विचारधारा की इस शाखा के अंधयुग के जो विदशास्त्री है उनका क्रम। एक तो पहला आपको याद रखना है एम्ब्रोस महोदय, दूसरा आपको याद रखना है सेंट अगस्टाइन महोदय, और तीसरा आपको ग्रोसरी महोदय को याद रखना है। एम्ब्रोस, सेंट अगस्टीन तथा ग्रोसरी, ये आपको तीन विदशास्त्रियों को याद रखना है। फिर आप देखते हैं कि प्राकृतिक विचारधारा के बारे में सेंट अगस्टीन का क्या मत है। इन्होंने कहा यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है। यानी इनका मानना था कि अगर किसी भी देश समाज से अगर विधि निकाल दी जाएगी तो केवल और केवल वहां पे डकैती ही बचेंगी, यानी डकैत ही वहां पे बचेंगे। इनका इस तरीके का एक स्टेटमेंट था जो जुडिशरी के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वहां डकैतियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये कथन किस विदशास्त्री का था? तो आपको लगाना होगा कि ऑस्टीन महोदय का था। फिर आप कहते हैं कि अंधयुग, इनसे क्वेश्चन बनता है अंधयुग और मध्य युग के बीच की कड़ी क्या है? कौन से विदशास्त्री है जो जिनको माना जाता है कि अंधयुग और मध्य युग के बीच कड़ी? तो ये ऐसे विदशास्त्री जो थे वो संत अगस्टीन महोदय ही थे। फिर अगले विदशास्त्री जो अंधयुग में हुए वो पोप ग्लेशियर महोदय हुए, और पोप ग्लेशियर महोदय ने 2 शक्तियों के मध्य समानता का सिद्धांत दिया। देखते हैं इनका कि 2 व्यक्तियों के बीच समानता के सिद्धांत में ये क्या कहते हैं। तो इस सिद्धांत में आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इनके सामने जब ये विदशास्त्री थे और विदशास्त्री होने के समय इन्होंने जो राज्य में 2 लोगों को देखा आपस में लड़ते हुए। एक व्यक्ति थे राजा और दूसरा व्यक्ति था वहां के पादरी वर्ग। यानी पादरी और राजा के बीच इन्होंने शक्तियों के संतुलन का सिद्धांत दिया। यानी कि राजा कहता था कि हम इस राज्य में बड़े हैं और पादरी लोग कहते थे कि हम बड़े हैं। यानी कि इन दोनों में कहीं ना कहीं देखा गया कि एक तरीके से मतभेद था और वो लड़ाई का कारण बना। तो राजा को इन्होंने एक नियम दिया 2 व्यक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, और उसमें इन्होंने कहा कि अगर जो राजा है वो प्रशासनिक मामलों को देखता है तब राज्य में प्रशासन संबंधित व्यवस्था बनी रहेगी, और अगर पादरी व्यक्ति हैं जो हमारे धर्मशास्त्री व्यक्ति हैं यानी कि चर्च के जो लोग हैं, अगर वो देखते हैं कि हम धर्म संबंधित मामलों में ही हस्तक्षेप करेंगे तब कहीं ना कहीं जो बैलेंस है जो समाज का वो बना रहेगा। यानी राज्य में विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन्होंने 2 शक्तियों का संतुलन का सिद्धांत दिया, पोप और राजा के बीच या उस समय की सरकार के बीच। उन्होंने कहा कि उस जो सरकार हो, जो संप्रभु हो, जो राजा हो, वो प्रशासनिक कार्य देखे, और जो पादरी वर्ग है, जो धर्मशास्त्री वर्ग है, जो धर्म के पुजारी व्यक्ति है, वो धार्मिक मामलों को देखेंगे तो समाज में बैलेंस बना रहेगा और अपने मामले में राजा सर्वश्रेष्ठ होगा, राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा, जो प्रशासन संबंधित काम देखेगा, और जो व्यक्ति पादरी है वो धर्म के मामले में सर्वोच्च होगा और वो अपनी बातों को धार्मिक आधार पे मनवा सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा संत अगस्टाइन का आपने सिद्धांत देखा, और इसमें आपने देखा कि इन्होंने 2 शक्तियों के मध्य संतुलन का सिद्धांत दिया, और इसमें राज्य प्रशासनिक कार्य को देखेगा और चर्च जो है धार्मिक कार्यों को देखेगा। फिर अगला हमारा जो सिद्धांत कालखंड है मध्यकाल। मध्यकाल में जो एक विदशास्त्री हुए वो संत थॉमस एक्विनास हुए। इन्होंने कहा जो सत्य है उसे किया जाना चाहिए, जो बुरा है उसे निकाल देना चाहिए। इन्होंने प्राकृतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए एक बात कही कि जो बातें सत्य हैं उनको किया जाना चाहिए और जो असत्य है उसे निकाल देना चाहिए। यानी कि समाज में जब व्यवस्था बनेगी,
समाज में लोगों का एक साथ मेल मिलाप रहेगा तो उसके लिए जरूरी है कि जो काम सत्य है उनको किया जाए और जो असत्य है उसको निकाल दिया जाना चाहिए। यानी सत्य और असत्य की बात किस भी शास्त्री ने की तो आपको वहां पे ऑप्शन लगाना है, थॉमस एक्विनास महोदय ने। फिर इन्होंने जो इनका देखना है कि थॉमस एक्विनास महोदय ने दोहरी सत्ता, यानी कि इन्होंने दोहरी सत्ता में विश्वास रखा और इन्होंने कहा कि पोप और राजा दोनों व्यक्ति राज्य में सत्ताधारी होने चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि विधि के इन्होंने प्रकार बताए और विधि के प्रकार में इन्होंने बताया देवीय विधि और इन्होंने बताया मानवीय विधि और धार्मिक विधि और प्राकृतिक विधि। यानी कि इनसे क्वेश्चन बना है कि संत थॉमस एक्विनास ने विधि के कितने प्रकार बताए। एक प्रकार इन्होंने देवीय विधि बताया, दूसरा इन्होंने मानवीय विधि को बताया, तीसरा इन्होंने प्राकृतिक विधि बताया और चौथा इन्होंने धार्मिक विधि को बताया। यानी कि विधि के प्रकार का इनका जो विभाजन था देवीय, प्राकृतिक, मानवीय और धार्मिक, तो अपने संत एक्विनास से भी देख लिया कि इन्होंने बताया था कि जो सत्य है उसको किया जाना चाहिए, बुरा है उसको निकाल देना चाहिए। इन्होंने विधि के प्रकार को बताया और इन्होंने दोहरी सत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया और इन्होंने चर्च और राज्य में सत्ता की बात कही कि चर्च अपने कामों में संप्रभु है और राज्य अपने कामों में संप्रभु है। फिर आपको देखना है पुनर्जागरण काल, अंतिम काल आपको देखना है। पुनर्जागरण के काल को हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की होती है कि इस काल को कई नामों से वहां पूछा जाता है। पहला वहां पे मैंने नाम देखा है कि पुनर्जागरण काल के रूप में पूछा गया है, या सुनहरे काल के रूप में पूछा गया है, या ज्ञानोदय काल के पूरे। अगर ये तीनों वर्ड आपको पुनर्जागरण मिले, सुनहरा मिले या आपको ज्ञानोदय काल मिले तो आपको वहां पे बताना है कि इन तीनों काल का जो अर्थ है वो पुनर्जागरण काल से ही समझना है। तो इस कालखंड के सबसे पहले भी शास्त्री आपके हैं ग्रोशियस महोदय। ग्रोशियस महोदय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रोशियस महोदय किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये डच के भी शास्त्री थे। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय विधि में, क्वेश्चन इनसे बनता है कि ग्रोशियस महोदय को अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि ग्रोशियस महोदय ने जो अंतरराष्ट्रीय विधि का, जो आप प्राकृतिक विचारधारा पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विचारधारा में ग्रोशियस महोदय के सिद्धांत का ही पालन करके अंतरराष्ट्रीय विधि का इन्होंने विकास किया और वहां पे जो आप देख रहे हैं कि सभी राज्यों को एक ही संप्रभुता मानी जाती है, यानी कि वो सभी को बराबर माना जाता है। आपने उसका एग्जाम्पल देखा होगा यूएन चार्टर। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में देखा होगा कि जितने भी वहां पे सदस्य हैं उनकी संप्रभुता, यानी कि उन सरकारों की जो योग्यता है वो बराबर रखी गई। यानी नेचर के नियम के अनुसार कि नेचर का नियम सभी मनुष्यों पर, सभी जीव जंतुओं पर एक समान रूप से लागू होता। तो इस तरीके से इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि का नियम प्रतिपादित किया और अंतरराष्ट्रीय विधि का इन्होंने सृजन किया। फिर इनसे क्वेश्चन जो बनता है, इनकी जो परिभाषा है कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज की आवश्यकता पर आधारित है। इन्होंने जो बात कही कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज की आवश्यकता पर आधारित है, यानी कि जो प्राकृतिक विधि है वो समाज के नेचर को देखती है और वो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अनुरूप बनी हुई है। यानी प्रकृति ने, जो ईश्वर ने कानून बनाया है, वो मनुष्य की जिस तरीके की उसका नेचर है उस तरीके से ये प्रकृति हमारी बना है, ये नेचर हमारा उस तरीके से बना है। और जिस तरीके की मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उस हिसाब से ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। और इनका ये कहना आज के भी परिप्रेक्ष्य में सही है कि ईश्वर द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं वो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और मनुष्य की आवश्यकता के लिए बनाई गई हैं। केवल मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना है कि उन आवश्यकताओं को अपनी भोग विलासिता में अधिकता के साथ ना प्रयोग करें। अगर हम इस नेचर की जितनी भी चीजें दी हुई हैं, अगर उनका हम उपयोग सही तरीके से करते हैं तो हम पाते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ विश्व का एक जो सपना है, जो एक तरीके से हम देखते हैं, वो साकार होगा। तो इनका कहना था कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज की आवश्यकता पर आधारित है। ये किस विशास्त्री ने कहा था? तो ग्रोशियस महोदय ने किया था। ये स्टेटमेंट एक बार पूछा गया है
यूजीसी नेट और जुडिशरी के एक एक बार दोनों जगह पूछा गया कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज की आवश्यकता पर आधारित है। फिर अगले जो आपके विधि शास्त्री हैं जो पुनर्जागरण के, वो एंजिलाटी हैं। एंजिलाटी ने एक सिद्धांत दिया था अंतरराष्ट्रीय विधि में, फैक्टा सेंड सर्वेंडा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि में एंजिलाटी का बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने वहां पे एक सिद्धांत दिया था जो फैक्टा सेंड सर्वेंडा। इन्होंने इस जो सिद्धांत का जो अर्थ है कि राज्य जो वादा करते हैं उसे मानने के लिए बाध्य हैं, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय विधि के विधिशास्त्री ये भी हैं। और इन्होंने प्राकृतिक के नियम का पालन करते हुए प्राकृतिक विचारधारा में इन्होंने बोला था कि मानव द्वारा निर्मित विधि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, विधि उचित युक्ति का आदेश है, यानी कि मानव द्वारा जो भी नियम है उनका वो उल्लंघन नहीं कर सकता है, और जो विधि है वो उचित युक्ति का आदेश है। यानी कि जब आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो और विधि का जो है आदेश वो उचित युक्ति का आदेश है, यानी कि इनका मानना था कि प्रकृति नियम का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और जो ये प्रकृति का जो नियम है वो उचित युक्ति है, उचित तरीका है, उसको हर व्यक्ति मानने के लिए बाध्य है। और इसी के आधार पर इन्होंने दिया था फैक्टा सेंड सर्वेंडा, यानी राज्य जो वादा करते हैं उसे मानने के लिए बाध्य हैं। यानी कि अगर राज्यों ने युद्ध न करने का वादा किया था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, अगर जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ था या इससे पहले राष्ट्र संघ का उदय हुआ था, तो राज्यों ने मानव सभ्यता बनी रहे इस दुनिया में, उसके लिए सभी राज्यों ने इकट्ठा होकर इस वादा को किया था कि हम सभी युद्ध नहीं करेंगे, हम सभी विश्व के कल्याण की बात करेंगे, विश्व के कल्याणकारी कार्यों को करेंगे और एक दूसरे को जो मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उन मानव अधिकारों को किसी भी तरीके से छीड़ नहीं होने देंगे। तब इन्होंने कहा है कि जो राज्य वादा करते हैं उसे मानने के लिए बाध्य हैं। और इन्होंने इस परिभाषा की प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और विधि उचित युक्ति का आदेश है, यानी मनुष्य प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और ये जो विधि है प्राकृति की वो उचित युक्ति है, उचित तरीका है। ये बात कही थी एंजिलाटी महोदय ने। फिर अगले भी शास्त्री हमारे हॉब्स हैं। हॉब्स महोदय ने कहा था कि समाज की प्राचीन अवस्था वह है जो मनुष्य का स्वभाव आक्रामक एवं, यानी कहा इन्होंने कि जो मनुष्य है वो प्राचीन समय से ही स्वार्थी और लालची है और वो जो व्यक्ति है वो स्वार्थी और आलसी होने के साथ साथ कहीं वो ऐसा व्यक्ति है जो नेचर के नियमों का उल्लंघन करने वाला भी है। यानी कि हॉब्स महोदय ने देखा कि मनुष्य आपका स्वार्थी है, लालची है और प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। जितने भी सृष्टि में जीव जंतु हैं, अगर मनुष्य के हिसाब से देखा जाए कि मनुष्य को ईश्वर ने सब कुछ दिया, विवेक दिया और उसके साथ उसको ये सृष्टि दी और उस सृष्टि में मनुष्य के लिए थोड़े से प्रयास से वो अपने जरूरत के लिए सभी चीजों को इस प्रकृति से प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो स्वार्थी स्वभाव, वो उसका स्वार्थी और लालची स्वभाव ने इस नेचर के नियम को बिगाड़ा। ये बात हॉब्स महोदय ने कहा। और इन्होंने आगे कहा कि जनता की जो मतलब जो सभा है, जनता की जो सभा है वो हम देखते हैं कि जो जनता की सभा है, जनता की सभा में जब राज्य बैठा और राज्य और जनता के बीच समझौता हुआ कि जो हमारी जनता ने कहा कि जो हमारी संपत्ति है, जो हमारे कुछ ऐसे काम हैं जिससे इस व्यवस्था को बनाया रखा जाए और जनता ने अपने सारे अधिकार कुछ अधिकारों को छोड़कर, वो थी उसकी स्वतंत्रता, उस सारे अधिकार एक राज्य को सौंप दिया, यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति को सौंप दिया और जनता ने अपने आप को अधीन कर लिया। और इसी तरीके से हमने देखा था कि जो हॉब्स महोदय ने संप्रभु का समादेश, यानी संप्रभु का समादेश सबसे पहले ये वर्ड प्रयोग हॉब्स महोदय ने किया था और इसी समादेश शब्द का प्रयोग ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक विचारधारा में इसका प्रयोग किया कि विधि संप्रभु का समादेश है। यानी ऑस्टिन ने समादेश शब्द
किस विधि शास्त्री से लिया था, तो वो हॉब्स महोदय थे। यानी वितरणात्मक न्याय, यानी कि आप विश्लेषणात्मक विचारधारा के अग्रगामी विधिशास्त्री हॉब्स को भी माना जाता है। और हॉब्स महोदय ने जनता और जब राज्य के बीच समझौता हुआ और जनता ने राज्य को अपने अधिकार सौंप दिए, तो इन्होंने राज्य का समर्थन किया, ना कि जनता का समर्थन दिया। उसके बाद आपके जो विधिशास्त्री हैं वो जॉन लॉक महोदय हैं। जॉन लॉक महोदय ने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक महोदय ने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और इन्होंने, जहां हॉब्स महोदय ने राज्य का समर्थन किया था, इन्होंने उसके उलट जनता का समर्थन किया और जनता को इन्होंने सर्वोपरि माना और इन्होंने सुरक्षा सिद्धांत दिया। और जो जॉन लॉक महोदय हैं, इन्हें संसदीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉक महोदय को कहा जाता है। और इन्होंने विधि के नियम जो है स्वतंत्रता, जो जनता स्वतंत्र है, इन्होंने बोला कि विधि के नियमों से जनता स्वतंत्र है, यानी कि विधि के नियमों से किसी भी तरीके से जनता बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य को जो आज हमने शक्ति सौंपी थी, जो ये सारी शक्तियां जनता ने ही सौंपी थी। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की जो शुरुआत होती, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र बनाने की बात करते हैं। वहां पे आपने देखा है कि जो संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत के रूप में आपने देखा कि संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो भी हमने आज जो अधिकार हमारे ऊपर जो दिखा रहा है राज्य, वो राज्य जो अधिकार दिखा रहा, वो जनता ने सबसे पहले सौंपा था राज्य को, और जनता ही इसमें सर्वोपरि है, जनता ही संप्रभु है। और आप देखते हैं कि विधि के नियम मतलब जनता से स्वतंत्र है। और इन्होंने बोला था कि जो जनता ने जब राज्य जो है, राज्य जो जनता का न्यासी है, यानी न्यासी के रूप में राज्य कार्य करता है। आज जो हमारे ऊपर राज्य जो भी विधि व्यवस्था लागू कर रहा है, जो राज्य हम के अधीन हम हैं, तो राज्य के हम अधीन नहीं है। इनका मानना था लाख कि राज्य हमारे अधीन है। जब हम जनता ने राजा को चुना, यानी सरकार को चुना, तो जनता उस सरकार को हटा भी सकती है। और इन्होंने जनता को संप्रभु माना और इन्होंने बोला कि जब जनता ने अधिकार दिए राजा को, यानी कि सरकार को या संप्रभु को, तो इन्होंने अपने पास 3 अधिकार जनता ने रख लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जनता ने कौन से 3 अधिकार रख लिए थे, तो एक जीवन का अधिकार रख लिया था अपने पास, एक स्वतंत्रता का अधिकार रख लिया था, दूसरा संपत्ति का अधिकार। यानी कि जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कर दिया और राजा को कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य थे जो सौंप दिए, बल्कि अपने 3 कार्य अपने पास रखे, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। तो आपसे क्वेश्चन प्रीवी पार्षद मामला, जो प्रीवी पार्षद का मामला है, उसमें भी बताया गया था कि जो भारतीय संविधान में जो संप्रभु है राजनीतिक दृष्टि से वो जनता है, और विधिक दृष्टि से जो भारत में संप्रभु है वो हमारा संविधान है। ये बात केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में कहा गया था। फिर आप देखते हैं अगले जो भी शास्त्री हैं रूसो महोदय। रूसो महोदय ने सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया, और सामूहिक इच्छा के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि संप्रभुता जनता में निवास करती है। यदि किसी को संप्रभु बनाया जा सकता है तो उसे हटाया भी जा सकता है। यानी कि जो संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, और अगर किसी व्यक्ति को संप्रभु बनाया गया है तो उसे हटाया भी जा सकता। ये बात कहते हैं रूसो महोदय ने, और रूसो महोदय ने ही सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया था। फिर अगले भी शास्त्री हमारे हैं स्टेमलर महोदय। स्टेमलर महोदय से क्वेश्चन बना है कि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत, परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत किस विधिशास्त्री ने दिया है, तो आपको वहां पे आंसर करना है स्टेमलर महोदय ने। फिर अगले हमारे विधिशास्त्री हैं कांट महोदय ने। कांट महोदय ने कहा कि विधि उन दशाओं का समुच्चय है जिसके एक स्वतंत्रता के साथ दूसरी स्वतंत्रता समतुल्य है। यानी कि इन्होंने बात कही कि विधि उन दशाओं का समुच्चय है जिसके एक स्वतंत्रता के साथ दूसरी स्वतंत्रता का समुच्चय है। यानी कि इन्होंने बहुत बताया कि विधि जो है एक दूसरे से जुड़ी है,
और एक दूसरे से जुड़े होने के, यानी अगर एक स्वतंत्रता एक से जुड़ी है तो दूसरी स्वतंत्रता भी उससे जुड़ी है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्रता दूसरे स्वतंत्रता से जुड़ी होने के कारण वो कहीं एक जो दूसरे का समुच्चय कहलाई, यानी कि विधि उन दशाओं का समुच्चय है जिससे एक स्वतंत्रता के साथ दूसरी स्वतंत्रता के समतुल्य है, या एक स्वतंत्रता दूसरे स्वतंत्रता के समुच्चय है। फिर अगला है इनका लास्ट जो भी शास्त्री इन शाखाओं का है प्राकृतिक विचारधारा का, वो है डार्विन महोदय। डार्विन महोदय जिन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने प्राकृतिक विधि के बारे में कहा कि विधि मानव आचरण के नियमों के शासन के अधीन बनाए गए उपक्रम है, यानी विधि मानव आचरण के नियमों के शासन के अधीन बनाए गए नियमों का उपक्रम है। यानी विधि को नियमों के उपक्रम के रूप में अगर किसी भी शास्त्री ने देखा वो थे डार्विन महोदय। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस में वो है रिवीजन। तो आपने देखा कि प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है, ये कल्पना पे आधारित विचारधारा है, इसका जन्म यूनान में हुआ है, ये ग्रीस में जन्म हुआ है। फिर इसको देखते हैं कि इसके पांच कालखंड हैं, एक तो यूनानी कालखंड, फिर स्टोइक कालखंड, फिर रोमन कालखंड, अंधयुग कालखंड, मध्यकाल युगखंड और पुनर्जागरण काल। यानी कि इसके कालखंड आपने देखा 5 से जो 6 कालखंड आपके हैं, यूनानी, स्टोइक, रोमन, अंधयुग, मध्ययुग, पुनर्जागरण। फिर आपने देखा यूनानी काल। यूनानी काल में आपको 2 शास्त्र याद रखना है, सोफोक्लिस और हेराक्लिस। सोफोक्लिस पहले आए, फिर उसके बाद हेराक्लिस आए। सोफोक्लिस ने कहा कि इनका मत था कि कुछ कानून पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं लेकिन सभी जीव जंतुओं में समान रूप से पाए गए। यानी कि सोफोक्लिस का मानना था कि सभी कानून पुस्तकों में नहीं लिख गया है फिर भी वो सभी लोगों पे लागू होती है, तो वो प्राकृतिक कानून है। दूसरे भी शास्त्री आपको हेराक्लिस है। हेराक्लिस ने बताया कि बुद्धिमानी सत्य बोलने में है और प्रकृति के अनुसार कार्य करने में है। यानी बुद्धिमानी किसमें है? प्रकृति के सत्य बोलने में हो, प्रकृति के समान कार्य करने में है। फिर आपके जो स्टोइक विचारधारा है, स्टोइक विचारधारा में स्टोइक काल में आपने देखा कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए। यानी सुकरात ने क्या कहा? प्राकृतिक विधि ही सार्वभौमिक विधि है, वह अपरिवर्तनशील है। फिर इन्होंने कहा कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, अच्छी लगे तो माने या बुरी लगे तब भी उसे मानना चाहिए। अगर उस राज्य की विधि उसको बुरी लग रही तो वो राज्य छोड़ के चला जाए, ये बात इन्होंने कही। फिर इन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय। फिर हम प्लेटो पे आते हैं। प्लेटो ने बताया कि विधि यदि जहर भी पीने को दे तो आपको पी लेना चाहिए, और इन्होंने न्यूनतम शासन की बात कही। और इन्होंने सतगुण ही सच्चा ज्ञान है, जो सतगुणी है और जो सतगुणी नहीं है वो पापी है, ये भी बात प्लेटो महोदय ने कहा। फिर अरस्तु महोदय ने दिया सार्वभौमिक विधि ही प्रकृति से मेल खाने वाली विधि है, उसके अनुरूप है। यानी कि सार्वभौमिक विधि प्रकृति से मेल खाती है और कोई विधि जो प्रकृति से मेल नहीं खाती है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया। वितरणात्मक न्याय, इन्होंने न्याय के 2 भाग बताए, सामान्य न्याय, विशेष न्याय। सामान्य न्याय में वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय की बात की इन्होंने। और इनके साथ इसको देखा जाता है कि इनका जो वितरणात्मक न्याय है वो देशका में और अर्किस में पाया जाता है। फिर हम रोमन काल में आते हैं। रोमन काल में हमने देखा कि प्रकृति विधि ना कहकर इन्होंने सार्वजनिक विधि कहा, और इन्होंने नागरिक विधि और सार्वजनिक विधि को कहा। और जो नागरिक विधि थी वो कहते थे कि रोम वासियों के सभी के प्रति लागू थी, और जो सार्वजनिक विधि थी रोम वे निवासी व्यक्ति पर और जो रोम से बाहर के लोग भी आते थे यानी विदेशी व्यक्तियों पर भी लागू होती थी। फिर इसमें जो आपने सिसरो महोदय को देखा, सिसरो महोदय ने कहा था प्राकृतिक विधि को उचित कहा और सही ज्ञान का आचरण कहा, और आचरण सही और उचित को प्राकृतिक विधि इन्होंने कहा। जो आचरण सही है, जो आचरण आपके उचित है, वही प्राकृतिक विधि है, ये बात सिसरो महोदय ने कहा। इन्होंने कहा कि जो हम प्राकृतिक विधि से छेड़छाड़ करते हैं तो वो पाप है, यानी पाप कर्म है। फिर अल्पियन महोदय को देखते हैं। अल्पियन महोदय ने कहा था किसी एक व्यक्ति पर ना जो प्राकृतिक विधि किसी एक व्यक्ति पर न लागू होकर सभी इस पर समान रूप से लागू होती है, ये अल्पियन महोदय ने कहा था। अल्पियन महोदय ने ही दास प्रथा पर प्रतिबंध की पहली बार पहल की थी। विधि का निगमन नियम से नहीं होता है बल्कि नियम विधि से निगमित होते हैं, ये भी बात अल्पियन महोदय ने किया था। फिर अगले काल हम देखते हैं अंधयुग में आपको सीरियल नंबर देखना है, एब्रोस, सेंट अगस्टाइन और ग्रोसिस फ्री महोदय। सेंट अगस्टीन महोदय ने क्या दिया बताया, इन्होंने इनको माना जाता है कि अंधयुग और मध्य युग के बीच की कड़ी माना जाता है। इन्होंने कहा यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। फिर आप देखते हैं पोप ग्लेशियर। पोप ग्लेशियर ने 2 शक्तियों के बीच सामंजस्य का सिद्धांत दिया या समानता का सिद्धांत दिया, यानी राज्य प्रशासनिक मामलों में कार्य करेगा और चर्च जो है धार्मिक मामलों को देखेगा।
फिर आपका मध्यकाल है। मध्यकाल आप देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास हैं। इन्होंने कहा कि जो सत्य है उसे किया जाना चाहिए और जो बुरा है उसे निकाल दिया जाना चाहिए। फिर आपका पुनर्जागरण काल देखते हैं। पुनर्जागरण में आपने ग्रोशियस महोदय के देखा, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है। इन्होंने दिया था कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति है तथा समाज की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। फिर आप एंजिलाटी महोदय के देखा कि फैक्टस एंड सर्वेंडा का इन्होंने रूल दिया और इन्होंने कहा कि मानव द्वारा निर्मित विधि प्रकृति नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती है और उचित युक्ति का आदेश के रूप में इन्होंने देखा। फिर हाब्स महोदय ने आपने देखा कि हाब्स महोदय ने संप्रभु शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया और इन्होंने जनता का समर्थन नहीं किया, राज्य का समर्थन किया। फिर आपके लाक महोदय आते हैं जो दोहरी सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं और ये जनता को इन्होंने सर्वोपरि माना। इन्होंने सुरक्षा का सिद्धांत दिया। इनको संसदीय व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। विधि के नियम जनता से स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने बोला था कि इन्होंने तीन अधिकार हैं जो जनता ने अपने पास रखे थे, जीवन की स्वतंत्रता का, एक स्वतंत्रता का और एक संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास रखा था। फिर रूसो महोदय ने को देखा आपने, सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि संप्रभुता जनता में निवास करती है। यदि किसी व्यक्ति को संप्रभु का आदेश नहीं मानता है, संप्रभु अगर जनता की संप्रभु अगर आदेश नहीं मानता तो संप्रभु को हटा भी जनता सकती है। ये बात रूसो महोदय ने किया था। स्टेबलर महोदय ने प्रवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत दिया था। फिर आप कांट महोदय को देखते हैं। कांट महोदय ने दिया था कि विधि उन दशाओं का समुच्चय है जिससे एक स्वतंत्रता के साथ दूसरी स्वतंत्रता का समतुल्य है। फिर डार्विन महोदय का आपने देखा कि विधि मानव आचरण के नियमों का शासन के रूप में देखते हैं। तो आपका प्राकृतिक विचारधारा समाप्त होती है और प्राकृतिक विचारधारा में आपको जब आप पढ़ना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है और आपके तीनों वहां पे रूल बताए जाएंगे कि आप वहां पे देखें कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होता है, दूसरे पक्ष को सुनो और जो भी निर्णय दिया जाए उसका कारण, यानी कि आपको मैंने प्राकृतिक विचारधारा की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बता दी और आपको सपोर्ट के रूप में जितनी भी चीज़ें हमसे हो सकती हैं यूजीसी नेट जुडिशरी के एग्जाम के लिए जो आपका आने वाला है, जितने भी क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट हम बता रहे हैं वो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो एक तरीके से दोस्तों हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारी रेगुलर वीडियो आने वाली है। आप रेगुलर क्लास कीजिए। जूरिस्प्रूडेंस का जो डर है आपका समाप्त हो जाएगा और जूरिस्प्रूडेंस का जो अगर आपको याद भी है, आपकी तैयारी है, तो रिवीजन के लिए इसको आप स्पीड में देख सकते हैं। और हमारा जो चैनल है विनीत वर्मा, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।